अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल थर्ड समेटिव इवैल्यूएशन 2023, साथ में क्लास 3 हमारा माहौल ईवीएस फुल मार्क्स 50। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवालनामा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने कमेंट्स किया और आप लोगों का पर्सनल में मैसेज आया मुझे कि सर क्वेश्चन पेपर के ताल्लुक़ से बताएं। कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि सर लास्ट में क्लास 5 के कुछ सवालात हैं उसको हल करा दीजिए। जब मैंने उन तमाम चीज़ों को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि अगर हम सिर्फ एक क्लास पेज नंबर 191 और 192 में क्वेश्चन आंसर है क्लास 5 में या 4 में, ठीक है, अगर उसको हम सॉल्व कराते हैं और जब मैंने क्वेश्चन आंसर को देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये क्वेश्चन आंसर पूरे किताब से है, जो ज़्यादातर स्कूल में आएगा नहीं। जहाँ तक हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोगों को वहाँ से तैयारी करना है, उसी के अंदर से इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएगा। पूरे किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसको करवाना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद कुछ बच्चों का और कुछ गार्जियन हजरात का फ़ोन आया कि सर आप बराए करम बराए मेहरबानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना दें जिससे बच्चों को सवाल जवाब हल करने में आसानी हो। तो हमने सोचा कि नहीं, गार्जियन हजरात की ये मांग जायज़ है और हमें इस पर काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे पहले से सवाल के बारे में नहीं जानेंगे, उनको पैटर्न नहीं मालूम रहेगा, तो हल करने में उनको दुश्वारी होगी। और ये जो सवालात हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इंग्लिश का, उर्दू का, आज ईवीएस का आया है, मैथ का भी आएगा और मुख्तलिफ़ क्लासों का आएगा, ठीक है। तो आप इससे इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि बच्चा जो है वो पैटर्न समझ पाए। उसके एग्ज़ाम में जाहिद सर ने जिस तरह बताया उर्दू में कि किस किस तरह पे सवाल आना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, खाली जगहों को भरना, सवाल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें जाहिद सर ने आप लोगों से की। असातिज़ा इकराम बखूबी जानते हैं, वो तजुर्बाकार हैं और ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो आप लोग आसानी से हमारे बनाए हुए क्वेश्चन से कम पैटर्न तो समझ सकते हैं। हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं या हम आपको जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी अदारे को कि क्वेश्चन पहले से लीक, वो तो फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो बच्चे के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन एक मतलब क्या बोला जाता है उसको, मिसाल वाला क्वेश्चन हो जिससे बच्चे समझ जाएं और एग्ज़ाम में उसी तरह पे सवाल आएगा तो वो आसानी से हल कर पाएँ। ये थी इब्तिदाई बात। चलिए हम लोग सवालनामा की जानिब देखते हैं और इसको किस तरह से हल किया जाना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किए वो लाइक कर लें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और असातिज़ा किराम जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम बराए मेहरबानी आप हमारी वीडियोस को अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, उनको एक हेल्प मिल जाए, उनको एक राह मिल जाए कि इस राह पे इस तरह चलना है। हम कामयाबी का दावा नहीं करते कि आप हमारी वीडियो देखिएगा तो आप कामयाब हो जाइएगा, लेकिन हाँ, हम आपको रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं कि इस तरह रास्ता चलिए, आप कामयाब हो जाइएगा। अब चलना आप लोगों का काम है, गार्जियन हजरात का काम है कि अपने बच्चों को किस तरह चलाना है, और असातिज़ा
क्रांति। तो चलिए हम लोग वीडियो की जानिब चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो भी होगा, जिस भी सब्जेक्ट का होगा, प्राइमरी सतह में अमूमन इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है जिसमें आंसर उसी में कर दिया जाता, दे करके जमा हो जाता है। मतलब बच्चों को क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं मिलता। हम लोग सेकेंडरी या 9-10 लेवल पे या 7-8 लेवल पे क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर के लिए एक अलग से पेपर मिलता है। लेकिन प्राइमरी सतह पे ऐसा नहीं होता। अमूमन ज़्यादातर स्कूलों में वहाँ क्या होता है, एक पेपर मिल जाएगा, उसी में आपको सवाल रहेगा, उसी में आपको जवाब लिखना है और वो जमा हो जाता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे स्कूल का नाम होगा। उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल की जगह पे आपके स्कूल का नाम होगा। उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम है वो रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं थर्ड समेटिव इवैल्यूएशन 2023। उसके बाद किस क्लास का क्वेश्चन पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है वो लिखा हुआ रहेगा। तो ये थी इब्तिदाई बातें जो आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद नीचे में रहेगा नेम। यहाँ पे तलबा अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो नाम लिख देते हैं। मोहम्मद जाकिर हुसैन। रोल नंबर आपके स्कूल में आपका जितना रोल नंबर है वो लिख दीजिए। जैसे मैंने रोल नंबर 5 लिखा। आपका बच्चों, आपसे मुखातिब मैं हूँ, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, इस जगह पे रोल नंबर की जगह पे। ये हो गया आप लोगों का दूसरा काम। इसको आपको सबसे पहले करना है। आप पूरा सवाल का जवाब सही लिख दिया, लेकिन अगर आपने नाम और रोल नंबर नहीं लिखा तो टीचर समझ ही नहीं पाएंगे कि किस बच्चा का ये पेपर है, तो वो आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं, ठीक है। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। 2 नंबर करके है, 5 सवाल है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसके मुताबिक हल करना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। रात को आसमान पर सूरज सितारा नहीं होता। हम लोग जानते हैं रात में हम लोगों को आसमान पे क्या नज़र नहीं आता, सूरज नज़र नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सूरज पे इस तरह निशान लगा देंगे, हो गया। बे नंबर, सूरज की तरफ बराह रास्त देखने से नाक, आँखों को नुकसान होता है। सूरज की जानिब जब हम लोग देखते हैं तो आँखों को नुकसान होता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने किताब में पढ़ा है। और एक बात आप लोगों को बता दें कि हम लोग मसरूफियत की वजह कर या किसी भी वजह कर ईवीएस और मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए। इसके लिए हम बहुत मतलब अफसोस है हमें कि ये सिलेबस हम लोग कंप्लीट नहीं करा पाए। इंशाअल्लाह नए सेशन में ये आप लोगों का करा दिया जाएगा। हर क्लास का ईवीएस और मैथ ज़रूर से हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बाग में उगाए जाते हैं, ये गलत हो गया, उगाए जाते हैं चाय आलू। क्या उगाया जाता है, हम लोगों को मालूम है चाय के बागात होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, पूर्णिमा अमावस की रात आसमान पर चांद नजर नहीं आता। इसका जवाब क्या होगा, अमावस की रात आसमान पर चांद नजर नहीं आता। अंधेरे रोशनी में अक्स नहीं बनता, अंधेरे में अक्स नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे है सवाल जवाब, हम लोगों को जवाब लिखना है।
ठीक है, तो जवाब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सवाल है वही आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को जवाब बता दे रहे हैं। अलिफ में सवाल है, तुम्हारे अब्बा के अब्बा तुम्हारे क्या हुए? तुम्हारे अब्बा के अब्बा तुम्हारे क्या हुए? तो इसका जवाब होगा, मेरे अब्बा के अब्बा मेरे दादा हुए। ठीक है, मेरे अब्बा के अब्बा मेरे दादा हुए। उसके बाद बे नंबर में है, तुम्हारे चचा तुम्हारे अब्बा के क्या हुए? तो इसका जवाब होगा, मेरे चचा मेरे अब्बा के भाई हुए। ठीक है, आगे जीम नंबर, तुम्हारी दादी और अम्मी में क्या रिश्ता है? तो इसका जवाब होगा, मेरी दादी और अम्मी में सास और बहू का रिश्ता है। ठीक है, दादी की अम्मी जो है, आपकी अम्मी जो है आपकी दादी की बहू हैं, और आपकी दादी आपकी अम्मी की सास हैं। ठीक है, चलिए, यह ख़ानदान से रिश्ता सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, तुम्हारी नानी और तुम्हारी अम्मी में क्या रिश्ता है? हम लोग जानते हैं कि नानी मतलब अम्मी की अम्मी। ठीक है, तो इसका जवाब होगा, हमारी नानी और हमारी अम्मी में माँ और बेटी का रिश्ता है। ठीक है, तो इस तरह ये भी हल हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, बक्स में से दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगहों को भरें। यहाँ पे 11 सवाल है, हम लोगों को कोई 10 ही करना है। ठीक है, तो इस तरह देखिए, 20 नंबर और 10 नंबर, 50 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ये एक सवाल 2 नंबर का है, ये एक सवाल 5 नंबर का है, ये एक सवाल 2 नंबर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बादलों में डैश की बूंदें होती हैं। बादलों में किस चीज़ की बूंदें होती हैं? पानी की बूंदें होती है। यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये का नुक्ता इजाफी है। बे में देखते हैं, रात को पर सितारे नजर आते हैं। रात को आसमान पर सितारे नजर आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे काम करते हैं, लिख देते हैं। ये एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हो गया एक, यहाँ, चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं। बादलों में पानी की बूंदें होती है। रात को आसमान पर सितारे नजर आते हैं। उसके बाद क्या है, पानी उबालते वक्त धुएं की तरह उड़ता है। क्या उड़ता है? भाप। ठीक है, तो चलिए हम लोग खाली जगह में भाप लिख देते हैं। ये हो गया भाप। आगे देखते हैं, मट्टी के बर्तन बनाते हैं। मट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो मट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है। यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है, मट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं। उसके बाद देखिए रे नंबर में क्या है, खेती बाड़ी करने वालों को कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? तो खेती बाड़ी करने वालों को किसान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसान लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पहले खाली जगह, उसके बाद कि रात चांद ठीक पूरब के आसमान पर होता है। कौन रात? तो इसका जवाब होगा, क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा पूर्णिमा की रात। कहाँ पे है पूर्णिमा? ढूंढिए तो आप लोग।
ये रहा पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा की रात चांद ठीक पूरब के आसमान पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्जिश करने से अच्छी रहती है, क्या अच्छी रहती है? सेहत। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं सेहत। उसके बाद से खाना खा लेना चाहिए। हम लोगों को वक्त से खाना खा लेना चाहिए। वक्त से खाना मतलब वक्त पर खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बांस से बनती है। बांस से क्या बनती है? टोकरी। टोकरी। अच्छा, गंदी जगह से आती है। गंदी जगह से क्या आती है? बदबू। बदबू। बहुत बदबू आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बदबू लिख लिया। अब आगे देखते हैं। खाना खाने से पहले धो लेना चाहिए। क्या धो लेना चाहिए खाना खाने से पहले? हाथ। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथों, यहाँ पे को होगा। ठीक है, हाथों को धो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था हम लोगों का सवालनामा जिसको हम लोगों ने हल किया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को एक मतलब मिसाल मिल गया होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, और ये तो वीडियो में है। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्व किया हुआ कॉपी अच्छे से हम उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल के व्हाट्सएप चैनल पे हम इसको पोस्ट कर देंगे। आप लोग वहाँ पे बाकायदा इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक सॉल्यूशन करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जा करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।